हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। घर के सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ और बस अब मैं जा रही हूँ थोड़ा किचन का काम और समेट लूँ, जैसे कि मुझे भी खाना बनाकर रखना है और सेंटर भी जाना है। इस वजह से मैं अभी ही खाना बना दे रही हूँ। वैसे तो मैं लौट कर आकर बनाती, पर लौट कर काफ़ी लेट हो जाएगा और फिर भयानक गर्मी भी पड़ती है 12 बजे करीब, इस वजह से। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ भिंडी। और वैसे तो ये आलू टमाटर की बोल रहे थे कि आलू टमाटर बना लो, पर मैं भिंडी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये हरी सब्जी है, ख़राब हो जाएगी, इस वजह से नहीं बना लेते हैं पहले। और भिंडी बना रही हूँ तो दाल बनानी पड़ेगी क्योंकि भिंडी तो सूखी सब्जी बनेगी। अगर कोई रसीली सब्जी बना रही होती तो कोई बात नहीं थी, पर ये सूखी सब्जी बनेगी तो इसके साथ दाल तो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्राई करके पकने को रख दिया है ताकि ये भिंडी उतनी देर में पकेगी। तब तक मैं रख दूँगी दाल पकने के लिए, तो दाल भी पक जाएगी, तो साथ ही साथ दोनों काम हो जाएंगे। और आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, क्योंकि अरहर की दाल और मूंग की दाल तो बनती ही रहती है, पर मसूर दाल का नंबर नहीं आता है, इस वजह से आज मसूर की दाल बना रही हूँ। और अक्सर जब मैं दाल पकाती हूँ तो नमक और हल्दी साथ में ही डाल देती हूँ कुकर में पकाते टाइम। और कोई कोई जब दाल फ्राई करता है तब मसाले के साथ में मिलाता है हल्दी, मैं पहले ही डाल देती हूँ। और यहाँ पर एक साइड मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी पकती जा रही है। यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए हैं, मसाले भुन गए, उसके बाद में मिला दिए हैं टमाटर। जैसे कि ये मिला देते हैं, जब ये भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं तो अक्सर टमाटर डालते हैं, तो मैंने भी आज टमाटर डाल दिए हैं। और दाल भी पक चुकी है, तो यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में जिसमें सब्जी बनाई थी उसी में दाल फ्राई कर दी है, तो दूसरी कढ़ाई नहीं भिड़ानी पड़ी। और चावल बनाने नहीं है, बस रोटियाँ सेंकनी है थोड़ी सी। चावल इसलिए नहीं बनाने क्योंकि थायराइड में मुझे सख्त मना है चावल, इस वजह से चावल बनाने नहीं है। और ये बहुत कम चावल खाते हैं, ज़्यादा पसंद नहीं है चावल इनको, तो बस रोटियाँ सेंकनी है, तो वही सेंक रही हूँ। और अब टाइम हो रहा है, अब बज रहे हैं 12 और मैं आंगनवाड़ी से आ चुकी हूँ घर। और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है कि आंखें तिलमिला रही हैं, इतना ज़्यादा धूप हो रही है। तो बस अब जा रही हूँ, खाना वगैरह खाऊंगी क्योंकि मैंने तब नहीं खाया था, इतनी सुबह भूख थोड़ी लगती है। तो बस अब जा रही हूँ। और सेंटर से आने के बाद में खाना पीना खा के थोड़ा दोपहर में मैंने रेस्ट किया। और जैसे ही शाम के 4-5 बजे हैं तो मैं इस वाले घर आ गई हूँ। और इस वाले घर में चल रहा है काम, तो ये मसाला सीमेंट ये सब पड़ा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, क्योंकि जब काम चलता है तो पता ही है किस तरीके से बिखेरा फैलता है। और जो इस साइड के कमरे थे वो कंप्लीट हो रहे हैं, उनमें बाकी की चुनाई होनी थी, वही हो रही है आज। और ये हैं वो दो जो कमरे जो कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये आधे अधूरे पहले बने हुए थे, लेकिन अब इनमें रोशनदान ये सब लगाए गए हैं, अभी 2 दिन पहले ही लगे हैं। और जो ऊपर रोशनदान के ऊपर बाकी की चुनाई होनी थी वो हो रही है, बस अब उसके ऊपर पट्टियाँ डलेंगी और फिर उसके ऊपर ये लेंटर छत होएगा और कंप्लीट हो जाएगा, प्लास्टर करना बाकी रह जाएगा। और यहाँ पर भैंसों की सानी कर दी गई है, तो भैंस सानी खा रही हैं। और आज आपको एक भैंस नहीं 2 दिखाई दे रही होंगी, इस वजह से क्योंकि 10 दिन पहले ही दूसरी नई भैंस खरीदी गई है। और अब मैं जा रही हूँ जिस खेत में हम लोग सब्जी लगाए हुए हैं उस वाले खेत में जा रही हूँ। और ये टटिया टाइप की बनाकर लगा दी है, यानी कि लकड़ी का गेट टाइप का पापा जी ने बनाकर लगा दिया है ताकि गाय भैंस ना घुस पाए।
तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाती हूँ अपना किचन गार्डन, किस तरीके से हम लोगों ने सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं। कहाँ पर कद्दू की बेल है, कहाँ लौकी की, सब आपको दिखाती हूँ। और ये देखिएगा, ये लगे हुए हैं भिंडी के पौधे और इनमें भिंडी लगी भी हुई हैं और इसमें से हम लोग 7-8 बार भिंडी तोड़ भी चुके हैं, सब्जी बन चुकी है और अभी भी काफ़ी लगी हुई हैं। अगर सारे पेड़ों से तोड़ेंगे ना तो काफ़ी भिंडी निकल आएंगी। और कितनी सुंदर लग रहे हैं ना, भिंडी फूल भी रही है, उनमें फूल लगे हुए हैं। वजन है इसमें, वो तो धरती में लगा है। अगर बेल ये लटकी होती ऊपर तो कैसे वजन सह पाती बेल है। देखो कितना भारी है, ये होएगा 3 किलो का, 3-4 किलो का आराम से। 3-4 किलो का आराम से, वो कितना बड़ा है। और काफ़ी कद्दू की बेल इस साइड लगी है और इनमें हैं तो छोटे छोटे कद्दू लगे हुए हैं, जैसे आधा किलो के, 1-1 किलो के वजन के, पर वो काफ़ी वजन वाला था, उसमें 3-4 किलो वजन है उस वाले कद्दू में। और ये तो छोटे छोटे हैं और काफ़ी छोटे और भी छोटे लगे हुए हैं। तो कद्दू काफ़ी सारे लगे हैं और कद्दू भी हम लोग काफ़ी बार तोड़ चुके हैं, फिर भी अभी लगे हैं, ये देखिएगा। और ये लगी हैं लौकी की बेलें और इनमें ये देखो लौकी लगी भी हुई है और लौकी में फल लगना अभी शुरू ही हुए हैं, अभी हम लोगों ने ज़्यादा तोड़े नहीं हैं। और कद्दू, भिंडी ये तो बहुत बार तोड़ चुके हैं और उस साइड पालक लगी हुई है और टिंडे के जो पौधे हैं वो भी तैयार हो गए हैं छोटे छोटे से। और ये देखिएगा, यहाँ पर तोरई की बेल चढ़ा दी है, क्योंकि तोरई तो हल्की होती है, इस वजह से इसको पेड़ में चढ़ा दिया है। और जो कद्दू होते हैं और लौकी होती है, इनमें वजन होता है, इस वजह से उनको नीचे बेल मतलब छेला दी हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये पेड़ दिखा रही हूँ पपीता का, उसमें बिल्कुल सूखा सा हो गया है, पत्ते वत्ते सब झड़ गए हैं, फिर भी चोटी में अभी भी फल लगे हुए हैं 2-3। और एक नया पेड़ भी तैयार हो गया पपीता का, वो बड़ा हो जाएगा, उसमें भी फल लगने लगेंगे। और यहाँ पर मैं टटिया को अच्छे से बांध दे रही हूँ ताकि भैंस गाय धक्का दे के घुस ना जाए। और अब आ गई हूँ मैं अपने इस वाले घर में, क्योंकि मम्मी जी ने मुझे भेज दिया है, वहाँ चल रहा था काम, तो मम्मी जी कह रही थी कि उस वाले घर जाओ, यहाँ काम चल रहा है, तो इस वजह से मैं आ गई हूँ। और वहाँ से आने के बाद में फिर मैं कुछ खाने की सोच ही रही थी कि मुझे भुने हुए चने रखे दिखाई दे गए, तो मैंने कहा चलो आज इनको ही बनाकर खाते हैं। तो बढ़िया, इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ये अच्छे से नींबू वगैरह मिला दिया है और इस तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं भुने हुए चने। और अब बज रहे हैं शाम के 6:30 का टाइम हो रहा है और अब थोड़ा ऊपर छत में ठंडा मौसम भी हो गया, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और नीचे लाइट चली गई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इस वजह से मैं ऊपर छत में आ गई हूँ। और ये देखिएगा, मुझे देख के ही दौड़ लगा कर आ गया उस वाली छत से। और ये मोबाइल को देखकर सोचता है मोबाइल में कुछ खाने की चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ है जो खा सकते हैं, तो वो इस तरीके से करता है। और यहाँ पर मेरी और पूजा दीदी की बातें चल रही हैं। मैं छत में यहाँ से बैठकर बातें कर रही हूँ, वो आंगन में खड़ी हैं और वो यही बता रही हैं कि हम तो खाना पीना से फ्री हो गए हैं, क्योंकि आंधी आने का डर लग रहा था, थोड़ा आंधी जैसा मौसम लग रहा था, इस वजह से मैंने पहले ही बना लिया है, क्योंकि चूल्हे में फिर बना नहीं सकते, तो वही बता रही हैं। अब वो झूला बन गया, सबका नंबर आ रहा बारी बारी से। और पहले सौम्या जिद कर रही थी टंगने के लिए नीम की डाल में, अब ये कृष्णा भी जिद कर रहा है, तो अब उनका तो झूला बन गया है, बारी बारी से नंबर आ रहा है झूला झूलने का। और फ्रेंड
फ्रेंड्स अब बज रहे हैं रात के 9 और मैं जा रही हूँ बनाने अब खाना। और खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है मुझे, बस मैं बनाऊँगी रोटी अकेले, क्योंकि दाल भी रखी है और जो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी साथ में वो भी रखी है, तो बस रोटी अकेले सेंकनी है। तो बस जा रही हूँ रोटी सेंकने के लिए। तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग की एंडिंग कर दूँ और आप लोगों से मिल भी लूँ, उसके बाद मैं फिर बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूं ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।